इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम समाअत हुई है सीएम केपी के सुहेल अफरीदी के हवाले से, क्योंकि सुहेल अफरीदी जो कि इस वक्त सीएम केपी के बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात कर सकें और इसी वजह से उन्होंने अदालत का कानूनी जो रास्ता है वो इख्तियार किया। इससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाकायदा उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो अपने लीडर इमरान खान से मिलना चाहते हैं, उनसे इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे फिर पार्टी में उन्होंने वजारतों की भी तकसीम करनी है। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो पूछ कर बताते हैं और इस पर बड़ा ही सख्त रद्द-ए-अमल भी आया। ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मज़ा इसको बनाया गया और शहबाज शरीफ को मीम्स बहुत ज़्यादा बनी कि पूछ कर बताते हैं किससे आपने पूछना था और अभी तक आप क्या उनसे आपको कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला या आपने नहीं पूछा कि आपको फिर कोई जवाब देना पड़े, क्योंकि अभी तक सुहेल अफरीदी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उस पूछ कर बताता हूँ का जवाब अभी तक नहीं दिया गया कि पूछ कर उनसे क्या वहाँ से आंसर मिला और क्या उन्होंने जवाब दिया। बहरहाल इसको खातिर में ना लाते हुए सुहेल अफरीदी ने पहले ही कानूनी रास्ता इख्तियार कर लिया था। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जो वकील हैं नईम पंजोथा और नईम बुखारी, इन दोनों के मोहम्मद अली बुखारी और नईम पंजोथा, इन दोनों के हवाले से यहाँ पर पटिशन उन्होंने फाइल कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज उसकी समाअत हुई है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की कोर्ट में और समाअत क्या होनी थी, बस जस्ट नोटिस ही इस वक्त जारी हुए हैं और नोटिस किया गया है। ख़ासतौर पर सुपरिटेंडेंट अडयाला को किया गया है, आईजी पुलिस जो है उनको भी किया गया और सेक्रेटरी दाखिला को भी इसमें नोटिस जो है जारी करने का अदालत की जानिब से अहकाम दे दिए गए हैं। कल का रोज़ जो है वो मंगल का दिन है और मंगल को बानी पीटीआई की फैमिली और साथ में उनके जो कानूनी टीम के मेंबर्स हैं, जो लायर्स हैं, वो मुलाकात करने के लिए अडयाला में जाते हैं। तो ये अब देखना होगा कि कल क्या मुलाकात वहाँ पर किसी की करवाई जा सकती है। यहाँ से नोटिस होने के बाद जो तारीख है वो 23 अक्टूबर की दी गई है, यानी कि आज 20 अक्टूबर है। 3 दिनों के बाद यहाँ पर दोबारा से समाअत होगी, नोटिस का जवाब होगा और उसमें फिर उनकी जाने से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। तो कमोबेश तकरीबन इस केस को भी आगे मज़ीद एक हफ़्ता जो है वो लिंगर ऑन किया जा सकता है यहाँ पर अदालती रोक की जानिब से अगर देखें, और अगले हफ्ते शायद कुछ चांसेस जाकर बने या जुमेरात के रोज़ शायद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवाई जा सके। अब इस वक्त एक अहम कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त होने जा रही हैं। ख़ासतौर पर KPK में सुहेल अफरीदी की जानिब से 25 अक्टूबर को उन्होंने बाकायदा ग्रैंड जिरगे का ऐलान कर रखा है और उस जिरगे में ये फ़ैसला होगा कि आया KPK में जो ऑपरेशन इस वक्त ख़ास तौर पर एजेंसियों और PTI में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर पेज को नज़र आ रहा है या इख्तलाफ जो नज़र आ रहा है वो इसी बात पर है कि PTI कह रही है वहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा, जबकि जो एजेंसी हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि वहाँ पर ऑपरेशन नागज़ीर है। तो इस हवाले से भी ग्रैंड जरगे में ये फैसला होगा कि आया ऑपरेशन वहाँ पर होना है या नहीं। और दीगर आज के दिन यहाँ पर जो KPK में असम्बली है उसका भी इजलास तलब कर लिया गया है और उसमें भी मज़ीद इस हवाले से फ़ैसला होना है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखने के बजाय हो सकता है कि सुहेल अफरीदी कल के रोज़ दोबारा से अडयाला की जानिब जाएँ, वहाँ पर मुलाकात करने की कोशिश करें। इससे पहले भी जब उन्होंने वहाँ पर मुलाकात करने की कोशिश की तो वहाँ पर उन्हें जो पंजाब पुलिस है उनकी जानिब से खातिर खां रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो चाहे अपने वहाँ पर लश्कर के साथ मैं अगर बात करूँ यानी कि KPK पुलिस के अफराद के हमरा वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उस सब के बावजूद उनको वहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई कि वो इमरान खान से मुलाकात कर सकें। एक और भी एक अहम केस की डेवलपमेंट उस हवाले से भी आपको साथ में बताते चलते हैं कि NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान वो इस्लामाबाद से अगवा हो चुके हैं और इस हवाले से भी आज जो जस्टिस आज़म खान की अदालत में बाकायदा से समाअत हुई। उस समाअत में आज़म खान की जानिब से कहा गया, पुलिस को बड़े बरहम भी हुए और उन्होंने कहा कि आपके पास 3 दिन है, 3 दिनों के अंदर अंदर मुझे NCCIA का जो डिप्टी डायरेक्टर है वो मुझे बाज़ेयाब चाहिए, मुझे यहाँ पर अदालत में खड़ा हुआ मिलना चाहिए, वरना मैं भी वो फ़ैसले करूँगा जो मुझसे पहले यहाँ पर किया करते थे। अच्छा, मोहम्मद आज़म खान की अगर बात करें जस्टिस की तो ये भी उन्हीं अफराद में शामिल हैं, उन्हीं जस्टिस साहिबान में शामिल हैं जिनका तबादला हुआ और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको लाया गया, ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस के हमरा। तो इनके हवाले से जो क्रेडिबिलिटी है या जो बातें हैं वो इसी तरह की मशहूर हैं कि ये कोई दबंग किस्म का कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, जिस तरह से बाबर सत्तार या जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान इस हवाले से मशहूर है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस हवाले से मशहूर हैं। तो इनका उस तरह से अभी तक ना तो कोई ऐसी जजमेंट आई है अब तक, ना इनका कोई ऐसा जो माजी का रिकॉर्ड है वो रहा है, लेकिन उनकी जानिब से भी अब बरहमी का इजहार भी हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर ना करें कि मैं भी अब वो फ़ैसले देने शुरू कर दूँ जो मुझसे पहले यहाँ पर
दिया करते थे। और ये भी नाज़रीन इकराम एक अलमिया है कि इस्लामाबाद जैसे सेफ सिटी में, कैपिटल में डिप्टी डायरेक्टर NCCIA बड़ी मजबूत एक इदारा है, उसका यहाँ से अगवा होना और पुलिस को इस बारे में इल्म ना होना, ये बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त कारकर्दगी पर, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद की। ये भी उसी तरह से है जिस तरह चंद दिन पहले KPK में सनम जावेद को अगवा किया गया। तो वो इस वक्त अब तक खबरों के मुताबिक वो कोर्ट लखपत में है, तो इनका लेकिन अभी तक मालूम नहीं हो सका कि ये किस बाबत में और क्यों अगवा किया गया। मज़ीद इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी वो भी नाज़रीन किराम आप तक शेयर करेंगे।